हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका इंग्लिश का टर्न है, सो टेक आउट योर इंग्लिश बुक स्पॉटलाइट। टेक आउट पेज नंबर 105। ऑन दिस वील स्टडी चैप्टर नंबर 13, द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव मतलब बातूनी, तो बातूनी नाई। So firstly you need to do this activity. How does your father or uncle shave his face? आपके फादर या अंकल अपना फेस कैसे शेव करते हैं? So you'll write down over here. Let us start the chapter. Long ago there was a king named Shahryar who ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. एक बार की बात है, राजा था जिसका नाम था शहरयार, जो कि एक बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। जो उसकी वाइफ थी बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, कहानियां सुनाती थी। वो उसे रात में हमेशा कहानियां सुनाती थी। तो ये जो स्टोरी है ये अरेबियन नाइट्स से ली गई स्टोरी है, जो वो अपने हस्बैंड को सुना रही है। सो लेट अस स्टार्ट। एक बार्बर था जो कि कैशघर एक जगह है वहां पर रहा करता था, और वो बहुत महान टॉकर था, बहुत महान बात करता था, बातें करने में एकदम ग्रेट जो था। एक दिन क्या हुआ, राजा ने उस बार्बर को बुलाया अपने बाल शेव कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए। तो जो बार्बर है उसने, जो उसकी आदत थी बातें करने की, उसने ना बातें करना शुरू कर दिया शेव करने की बजाय। तो जो राजा था वो बड़ा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुम ये बात करना बंद क्यों नहीं करते हो और अपना काम शुरू क्यों नहीं करते हो? तो जो बार्बर है वो कहता है कि आपने मुझे जख्मी कर दिया ये कह के कि मैं बातूनी हूँ, जबकि हर कोई कहता है कि मैं कितना शांत हूँ। मेरे 6 ब्रदर्स हैं जिन्हें कह सकते हो आप कि वो बातूनी है। उनके नेम है बैकबोन, बैकबेरिया, बैकबिया, एलकाउज, एलांशे एंड स्काकबैक। ये उसके जो ब्रदर्स थे उनके नेम है। जो एक भाई है उसकी कुबर निकली हुई है, एक है उसके दांत नहीं है, एक जो है हाफ माइंड है, एक जो है वो ब्लाइंड है, एक जो है वो डीफ है, वो सुन नहीं सकता, और जो दूसरा है उनसे अलग, उसको बोलने में दिक्कत है। और लेकिन वो सारे एक से एक बातूनी है, और मैं उन सब में सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में, और मैं बहुत शांत हूँ और बहुत लिमिटेड वर्ड्स का यूज मैं करता हूँ। तो जो किंग है वो कहता है कि भाई उसको 3 पीसेस कॉइन दो इस बार्बर को, और इसको यहाँ से भगाओ, मेरा ना गुस्सा बाहर हो रहा है, और मैं आज तो मेरी ये जो शेव है ये हो ही नहीं पाएगी जो इसके हालात है। तो जो बार्बर है वो कहता है कि सर आपने मुझे, मैं अपनी मर्जी से आपके पास नहीं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया, और जब तक मेरा काम नहीं होता है, मैं शेव नहीं होता है आपका, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इतने में उसने उसे नई स्टोरी एक सुनानी शुरू कर दी। अब जो राजा है उसने कहा कि अपनी बातें बनाना बंद करो, मुझे बहुत काम है, मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं डिस्कशन के, सोचने के, और मुझे दोपहर में बाहर भी जाना है। तो जो है, जब बार्बर है उसने देखा जो किंग है वो उससे बहुत गुस्सा हो रहा है, तो बार्बर ने कहा कि ठीक है, और उसने उसके बाल वॉश करे और उसको उसने शेव करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने उसके बालों में 4 बार भी रेजर टच नहीं करा, इतना धीरे कर रहा था वो। तो वो कहता है जो बार्बर है कि इस मामले में आपको आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जो राजा है वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और काम करो अपना। तो जो बार्बर है वो कहता है कि थोड़ा शांति रखिए, और क्या मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैटर है आपका, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो, और फिर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा उस बारे में। जो राजा है उसने कहा कि एक बार में ये शेविंग मेरी खत्म कर दो। लेकिन ये करने के बजाय जो बार्बर था उसने उस किंग को हाफ शेव्ड छोड़ा और ये देखने चला गया कि टाइम क्या हो रहा है। तो जो राजा है उसका बिल्कुल पेशेंस खत्म हो रही थी उसकी। जो बार्बर है वो बोला कि माय मास्टर आप शांत हो जाइए, और आपका मैं काम बस कुछ मिनटों में कर दूंगा, क्योंकि किंग को अपने सारे बाल कटवाने थे, और उसने क्या करा कि आधा उसको जैसे यहाँ हाफ शेव्ड करके छोड़ रखा था। अगर आप मुझे बता दें कि आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, और मैं आपको एडवाइस देता, तो फिर मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो जो किंग था वो बहुत उससे परेशान हो चुका था, तो उसने सोचा कि भैया इसको कैसे ना कैसे भगाता हूँ। तो उसने उसको बताया कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को दावत दी है, दावत पे बुलाया है दोपहर में, तो इस बात के बारे में मैं सोच रहा हूँ। जब वो बार्बर ने उसको सुना तो वो बोला, अरे इससे मुझे याद आया कि कल मैंने भी
अपने 4 दोस्तों को और 5 दोस्तों को बुलाया था अपने घर पर आज, लेकिन मैं भूल गया और अब मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं कराया, कुछ तैयारी भी नहीं करी है। तो जो राजा है उसने कहा कि अरे एक काम करो, जल्दी जल्दी अपना काम करो और जो भी मेरे लिए खाना बनाया, हमारे लिए खाना बनाया, वो तुम ले जाना। तो जो बार्बर है उसने कहा कि भाई पहले मुझे खाना दिखाओ तो मैं देख सकूं कि मेरे जो 5 दोस्त हैं उसके लिए काफी होगा भी या नहीं होगा, वो सारा दिखाओ पहले मुझे। तो जो राजा है उसने कहा कि मेरे पास काफी खाना है और ना तुम बिल्कुल परेशान मत करो और सारी तैयारी हो गई है, तुम अपना काम करो। तो लेकिन जब किंग को लगा कि वो ऐसे काम नहीं करेगा तो किंग ने सोचा कि इसको काम करवाने के लिए खाना मंगवाना पड़ेगा, तो उसने खाना मंगवा दिया। जब उस बार्बर ने खाने को देखा तो उसने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है और मैं कुछ, लेकिन ना खाने के बाद कुछ मीठे में मैं कुछ फ्रूट्स भी चाहता हूँ। तो किंग जो था इतना परेशान हो गया था, इतना होपलेस हो गया था वो, कि उसने, क्योंकि वो आधा शेव्ड था, आधा गंजा हो गया था और आधे बाल थे, तो उसे पूरे अपने बाल हटवाने थे। तो उसने, अब ऐसे में बाहर भी नहीं जा सकता था वो, जो उसको भगा देता। तो उसने कहा कि ठीक है, लाओ इसके लिए फ्रूट्स वगैरह भी ला के दिखाओ इसे। अब जो बार्बर है उसने क्या किया, जब वो फ्रूट्स वगैरह ले आए तो वो हर चीज को चखने लगा, टेस्ट करने लगा, किंग को हाफ शेव्ड छोड़कर बिल्कुल। इसमें ही आधा घंटा और लग गया। अब जो किंग था उसने अपने पैर बजाने शुरू कर लिए, इतना ज्यादा वो बेचैन हो गया था, क्योंकि मतलब जो बार्बर था वो काम ही नहीं करने को तैयार था। और कुछ टाइम बाद जब उसने फिर रेजर उठाया अपना और थोड़ा काम वाम करा, उसके बाद फिर वो रुक गया, अपना काम एकदम से छोड़ा और बोला, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि आप इतने दयालु भी हैं। तो इसका मतलब इस स्टोरी में हमें ये पता चला, जो बार्बर था इतना ज्यादा बोलने वाला था, इतना ज्यादा था, काम वाम नहीं करता था, बस बोलने बोलने में ही लगा रहता था। सो दिस वॉज द स्टोरी। एक्सरसाइज भी करनी है आपको फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। Complete your exercise soon. Question answers will be sent to you. Thank you students. Let's meet in the next video. Bye bye.